Hello everyone, my name is Miss Sharon Roshan, teacher from Trinity International School. Today we'll be learning chapter 1, the story of human evolution. The story of human evolution. So what are we going to learn today is what is human evolution, different stages of human evolution, sources, evidences of human evolution, life of early humans. So all these four things we are going to learn today. Okay, so what is human evolution? ह्यूमन इवोल्यूशन क्या है? ये एक प्रोसेस है जिसमें अलग अलग तरीके के लिविंग ऑर्गेनिज्म आर बिलीव टू हैव डेवलप फ्रॉम अर्लीस्ट फॉर्म टू द प्रेजेंट फॉर्म. इसमें अलग अलग काइंड के लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं. ठीक है. ह्यूमन इवोल्यूशन इज द प्रोसेस विच मॉडर्न ह्यूमन बींग्स आर बिलीव टू हैव डेवलप फ्रॉम एप लाइक एंसेस्टर्स. अभी ये एक ह्यूमन इवोल्यूशन, ये जो प्रोसेस है जो मॉडर्न ह्यूमन बींग से बिलीव टू डेवलप हो जाता है. लेकिन एप क्या है? आप पूछोगे एप क्या है? डू यू नो व्हाट इज एप? Ape is a type of animal like a large monkey जिसको टेल नहीं होता या फिर उसको सबसे छोटा टेल होगा, ओनली अ वेरी शॉर्ट टेल. जो एक एनिमल एक टाइप ऑफ एनिमल है जो एक लार्ज मंकी विथ नो टेल और ओनली अ वेरी शॉर्ट टेल, एप होता है. ठीक है. सो व्हाट इज एंसेस्टर? एंसेस्टर इज अ पर्सन इन योर फैमिली हु लिव अ लॉन्ग टाइम बिफोर यू. पर्सन इन योर फैमिली हु लिव्ड अ लॉन्ग टाइम बिफोर यू. आपके फैमिली में ऐसा कोई जो बहुत पहले से रहा है आपके रहने से पहले. सो दैट इज एंसेस्टर. एंड एप, एप तो आपको समझा, कोई लार्ज एनिमल जो मंकी जैसा दिखता हो, जिसको टेल ना हो या फिर उसको एकदम शॉर्ट टेल होगा. ठीक है. इट इज कॉमनली बिलीव दैट ह्यूमंस हैव इवॉल्व्ड फ्रॉम एप्स. ऐसा बोला जाता है कि साइंटिस्ट का मानना है कि ह्यूमन बीइंग जो है वो एप से कहीं ना कहीं उनका संबंध है, कहीं ना कहीं उनका संबंध है. However, truth is that apes and humans share a common ancestors. ट्रूथ, एक ट्रूथ है कि एंसेस्टर्स और ह्यूमंस का बहुत सारे कॉमन चीज़ें थी. साइंटिस्ट का मानना है कि कॉमन एंसेस्टर्स लिव इन अफ्रीका. जो हमारे जैसे लोग थे जो दिखते थे वो लोग अफ्रीका में रहते थे. अबाउट 6 million years ago. When were they living? They were living about 6 million years ago. So human beings goes back to 6 million years. In this stretch of time, we have undergone a gradual process from one stage to another. So इससे क्या होता है? We have gone gradually one stage to other. ऐसा अलग अलग ग्रेजुअली प्रोसेस होते गया और अपन एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस तक जाते रहे. दिस ग्रेजुअल प्रोसेशन ऑफ मॉडर्न ह्यूमन बीइंग इज कॉल्ड ह्यूमन इवोल्यूशन. तो यही ग्रेजुअल प्रोग्रेशन जो है उसी को कहा जाता है ह्यूमन इवोल्यूशन. ठीक है. नाउ विल लर्न अबाउट डिफरेंट स्टेजेस ऑफ ह्यूमन इवोल्यूशन. अभी हम अलग अलग स्टेज पढ़ेंगे अबाउट ह्यूमन इवोल्यूशन. सो फर्स्ट है ऑस्ट्रेलोपिथेकस. दे हैड बोथ ह्यूमन एप like features. You can see the picture of Australopithecus. So this is, you can see, आप बोलोगे अरे ये तो मंकी का पिक्चर है टीचर, आप इसको कैसे ह्यूमन बींग बोल सकते हो? सो साइंटिस्ट का मानना है कि फर्स्ट ह्यूमन बींग जो था वो ऑस्ट्रेलोपिथेकस, मतलब उसके फीचर्स जो थे ना वो ह्यूमन बींग से सिमिलर थे. लाइक कि वो लोग भी 2 पैर पे चलते थे. उनका जो आर्म्स है ना, अपना शोल्डर जो आर्म्स, वो उनका बड़ा था. उनका ब्रेन जो था वो स्मॉल था, जैसे हमारा है. क्या हमारा ऐसा
ब्रेन एकदम बड़ा और शोल्डर एकदम छोटे, ऐसा नहीं है ना। हम भी ह्यूमन बींग से, आपने सबको देखा है, सबके रेगुलर साइज कैसे होते हैं, जेंट्स लोग की कैसी होती है कि आर्म्स, उनके शोल्डर्स जो रहते हैं वो बड़े रहते हैं, और हमारा जो फेस, ब्रेन जो रहता है वो छोटा रहता है। सो ये सारी चीज़ें, और प्लस हम 2 पैर पे चलते हैं, राइट। तो ये ऑस्ट्रेलोपिथेकस जो है वो भी 2 पैर पे चलते थे। तो ये सारी चीज़ें की थी, कॉमन फीचर्स थी। इट वॉज अ बोथ ह्यूमन एप लाइक फीचर्स, मतलब लाइक मॉडर्न ह्यूमंस दे वॉकड ऑन 2 legs। तो ये सारे कॉमन फीचर्स थे। सो नाउ विल लर्न अबाउट द होमो इरेक्टस। ये लोग कौन थे? अपराइट मैन। दे वर मीडियम स्ट्रेचर, उनका जो स्ट्रक्चर था वो मीडियम था, एंड वो लोग सीधे खड़े रह के दे कुड वॉक ओवर अ लॉन्ग डिस्टेंस, दे कुड वॉक टू ओवर अ लॉन्ग डिस्टेंस अनलाइक द प्रीडिसेसर्स। इनका ब्रेन जो था ना वो काफी लार्ज था। ऑस्ट्रेलोपिथेकस का कितना छोटा था ना, मैंने जो आपके अगले पहले पिक्चर में दिखाया था उसमें क्या बोला था, उनका ब्रेन छोटा था, लेकिन इसमें इनका ब्रेन जो है वो लार्ज था। यू कैन सी द पिक्चर ओवर हियर, राइट। सो नेक्स्ट वी लर्न अबाउट होमो नियरथैलेसिस और द नियरथैलेसिस। ये लोग का फीचर जो था नियरथैलेसिस का, देख सकते हैं आप देखोगे तो बोले हाँ ये एक्चुअली इंसान का फेस लग रहा है, लेकिन ये भी एक्चुअल वैसा नहीं था। कैसे था? इनका भी जो था मॉडर्न ह्यूमन से कॉमन तो था, लेकिन ये लोग शॉर्ट थे एंड स्टॉकियर थे। शॉर्ट एंड स्टॉकियर, व्हाट इज मीनिंग ऑफ स्टॉकियर? यूज्ड अबाउट अ पर्सन्स बॉडी, शॉर्ट बट स्ट्रॉन्ग एंड हैवी। शॉर्ट है लेकिन स्ट्रॉन्ग एंड हैवी होते थे। They had a large and long faces, large wide noses and reduced chin. आप देख सकते हो लार्ज नोज है, लार्ज फेस है, और लेकिन कम चिन जो है वो कम है। सो their skulls were thicker and less rounded on top than the modern human. The brain size was almost the same of that modern humans. इनका मॉडर्न ह्यूमन से ऑलमोस्ट सेम साइज था ब्रेन का। ओके, द होमो सेपियंस इज they are considered the more advanced from. So now we'll learn about the homo sapiens. So they are considered for more advanced form of humans to which all modern human beings belong. मतलब ये जो थे homo sapiens, they were more like advanced जैसे मॉडर्न ह्यूमन बींग्स है। सो इनका जो फीचर्स था, उनके फीचर्स में क्या क्या इंक्लूड थे? स्मॉलर टिथ, अ मोर डिफाइंड चिन, इनका चिन देखो बहुत डिफाइंड है, एंड ब्राउन स्कल एंड एन इंक्रीज इन ब्रेन साइज। ब्रेन का जो साइज है वो भी इंक्रीज था, एंड दे हैड अ राउंड स्कल. So you can see there are different stage of human evolution. The first was Australopithecus, Homo erectus, Neanderthals and Homo sapiens. ये अर्लीस्ट से लेके लेटेस्ट तक का स्टेजेस है. So now we'll learn about sources, evidences of human evolution. इनका जो इनको मालूम पड़ा कि मतलब इसका एविडेंस कैसे मालूम पड़ा आपको. अभी अगर साइंटिस्ट को पूछोगे, हिस्टोरियंस को पूछोगे, हाउ दे केम टू नो अबाउट दिस थिंग्स, कि ऐसे भी लोग थे जिनका ब्रेन बड़ा था, ऐसे भी लोग थे जिनका ब्रेन छोटा था, ऐसे लोग थे जिनका फेस लार्ज था, नाक बड़ा था लेकिन चिन छोटा था. हाउ दे केम टू नो अबाउट दिस? They came to know about this through the evidences. They came to know about this through the evidences. So ये evidences, सोर्स जो है, क्या सोर्स है? हाँ, which सोर्स, मतलब कौन से सोर्स से उनको ये चीजें मिलेंगी. So देखो, archaeologists, scientists and historians have used different sources for such as fossils. आपने कभी जाना है what is fossils? Fossils is a part of animal or plant that lived thousands of years ago which has turned into rock. What is fossils? Part of animal or plant that lived thousands of years ago which has turned into rock.
और बोन्स, केव पेंटिंग्स, टूल, यूटेंसिल एंड सो ऑन ट्रेस ह्यूमन इवोल्यूशन। तो ये सारी चीजें जो है इनके एविडेंसेस थे। आप देख सकते हो ये फोसिल्स, यहाँ पे स्केलेटन दिया गया, हड्डी के ढांचा। तो ये सारी चीजें से मालूम पड़ता है कि उनका फेस कैसे था, उनके टिथ कैसे थे, उनका नोज कैसे था, उनका चिन कितना था, बड़ा था या स्कल बड़ा था, ब्रेन बड़ा था कि नहीं। ये सारी चीजें एविडेंस से मालूम पड़ता है थ्रू केव पेंटिंग, टूल्स, यूटेंसिल्स। ये सारे सोर्स होता है, ये सारी जरिया होती है जिससे आर्कियोलॉजिस्ट, साइंटिस्ट, हिस्टोरियंस को मालूम पड़ता है कि अर्लीस्ट में कैसा क्या होता था, ये सारे एविडेंस मिलने के बाद। नेक्स्ट वी लर्न अबाउट fossils and bones were the main source of evidence which help archaeologists and scientists to trace the evolution of human beings. फोसिल्स और ये बोन्स जो था ना, ये मेन एविडेंस था, मेन सोर्स था एविडेंस का, जिससे आर्कियोलॉजिस्ट एंड साइंटिस्ट को ट्रेस करने मिलता था कि व्हाट इट इज एग्जैक्टली, हाउ इट इज द इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन बींग्स। Fossils are the remains of the earliest plants and animals that were buried under the earth and had hardened with the passage of time. So, what is fossils? I already told you the example of it. Fossils are the remains of earliest plants and animals. So, जो एनिमल्स का, प्लांट्स का जो रिमेनिंग था ना, वो अर्थ के अंदर, बहुत अंदर, मतलब ऐसा उनको जला देते थे, प्लांट्स एंड एनिमल्स को जलाया था, या जो भी चीज थे ना वो अर्थ के अंदर सब था। तो जब साइंटिस्ट ये आर्कियोलॉजिस्ट सब लोग ने खोद के डिगिंग सब करते हैं ना, तो ये सारी चीजें जब मिलती है, इससे उनको ये सोर्स मिलता है कि मालूम पड़ता है कि कैसे क्या था। सो ये जो स्टडी है ऑफ फोसिल्स, उसको बोला जाता है पैलियोंटोलॉजी। And people who study fossils are known as paleontologists. Okay. Next we'll learn about the cave paintings. So first you can see the picture of the cave painting here. Cave painting discovered in the Bhimtika, India. So you can see there is a cave painting discovered in Bhimtika, India. ये जो भीमटिका में था, इंडिया में। ओके, so India and E.L. Castillo in Spain. So many of this painting depict human and animal figures. Mostly ये जो पेंटिंग्स जो थे ना, वो क्या दिखाई देते पेंटिंग्स में? ह्यूमन बींग्स दिखते थे, एनिमल्स दिखते थे, बहुत सारे टॉयज दिखते थे, मेल फीमेल पॉट्स, ये सारी चीजें इनके पेंटिंग्स में बहुत सारी रहती थी। इसकी वजह से हमें मालूम पड़ता है कि देयर वर कैसे पॉट्स बनाते थे, कैसे एनिमल्स थे, ये सारी चीजें इनके पेंटिंग्स के वजह से मालूम पड़ता था। और जो कलर वो लोग यूज करते थे वो रॉक्स का ही रहता था। अभी तो बहुत सारे डिफरेंट टाइप के कलर्स कैसे कैसे बनाते, क्या क्या कलर आ गए हैं, देर आर लॉट मैनी कलर्स। तभी के टाइम पे देर वर ओनली 2-3 कलर्स रहेंगे शायद से, लेकिन उनके टाइम पे जो अवेलेबल था उसके थ्रू वो लोग कलर बनाते हैं रॉक से। जैसे कि रॉक से रेड कलर बनता था, ऐसे अलग अलग चीज़ों से वो लोग थोड़ा कुछ कलर्स बनाते थे। सो उससे वो लोग पेंटिंग करते थे। सो थ्रू दिस वी यूज टू कम टू नो कि वो लोग कौन से एनिमल्स को पालते थे और कौन से एनिमल्स को लोग हंट करते थे। सो अर्ली टाइम्स में अर्ली ह्यूमंस हाउ दे यूज टू हंट विच एनिमल, सो वी यूज टू कम टू नो थ्रू द पेंटिंग्स। क्योंकि वो लोग पेंटिंग्स में ये भी शो करते थे कि वो लोग एनिमल को हंट कर रहे हैं, कौन सा एनिमल को हंट कर रहे हैं। ऑल दिस दे यूज टू पेंट। नेक्स्ट वी लर्न अबाउट द टूल्स एंड यूटेंसिल्स. So archaeologists have discovered many tools and utensils that belong to prehistoric period. आर्कियोलॉजिस्ट ने बहुत सारे टूल्स, स्टोन्स के बहुत सारे टूल्स ऐसे इन्वेंट किए हैं, ठीक है। वो लोग ने ये किस से टूल्स बनाए आपको पता है क्या? वुड से बनाया है, बोन्स से बनाया है, एनिमल के हॉर्न्स होते हैं ना, सिंग होते हैं, उससे बनाया है। सो ये सारी चीज यूज करते थे अपना टूल्स बनाने के लिए। और ये टूल्स से वो लोग क्या करते थे, जो मीट होता है, मीट लाइक किसी भी एनिमल का
घोष जो होता है कट करने के लिए वो लोग स्टोन को उतना शार्प बनाते थे, अलग टाइप का बनाते थे। अभी हमारे पास कैसा नाइफ आ गया है, अलग अलग चॉपर्स आ गए, तो हम उससे यूज करते हैं। लेकिन ये लोग उस टाइम पे स्टोन का ही चॉपर नाइफ सब बनाते थे, जो उससे वो लोग शार्प करते थे और मीट कट करने के लिए, बोन कट करने के लिए, या फिर फ्रूट्स ऑफ प्लांट, या फिर स्किन, जो एनिमल का स्किन निकालने के लिए। फिर बार्क ऑफ ट्रीज, मतलब जो ट्री का जो बार्क होता है, आपको मालूम है ना, स्किन एक साइड से निकलता है जैसा, उसे बोलते हैं बार्क, वो निकालने के लिए ऐसे डिफरेंट टाइप के वो लोगों ने स्टोन के टूल्स बनाए थे। यहाँ पे कुछ इमेजेस दिया गया है फोटो में, यू कैन सी। तो ये सारी चीजें अर्थ के अंदर मिली थी, उससे मालूम पड़ा कि वो लोग ये सारी चीजें यूज करते थे हैज दैट टूल्स। और बहुत सारी चीजें थी जो वो लोग अटैच करते थे, हैंडल्स, बोन को हैंडल लगा के वुड से, टू मेक स्पेयर एंड एरोज फॉर हंटिंग। वो लोग एरो यूज करते थे हंटिंग के लिए पहले के जमाने में, तो वो लोग वो चीज भी खुद से सब चीजें बनाते थे। सो नाउ वी लर्न अबाउट लाइफ ऑफ अर्ली ह्यूमंस। सो लाइफ ऑफ अर्ली ह्यूमंस जो था वो नोमैडिक था। उनका जो लाइफ था वो नोमैडिक यानी कि वो लोग इधर उधर भटकते थे, भटकते अपना खाना या जो भी है वो ढूंढने जाते थे। सो ये लोग अपना खाना बिना ढूंढते जैसे जैसे ये लोग हंटिंग करते थे वैसे वैसे वो लोग खाना उनको मिलता था। जैसे जैसे हंटिंग जहाँ जहाँ एनिमल जाता था वहां उनके उसके पीछे उनको जाना पड़ता था, बिकॉज एनिमल के पीछे पीछे जाएंगे तब जाके उनको कुछ हंटिंग करने मिलेगा। हंट करने के बाद ओनली दे कैन ईट। सो दे यूज टू गो हियर प्लेस टू प्लेस, मतलब अलग अलग प्लेस टू प्लेस वो लोग मूव करते रहते थे फॉर फूड एंड शेल्टर। वो लोग रहने के लिए भी जगह अलग जाते थे और खाने के लिए भी वो लोग को खाना पड़ता है। वो लोग उस टाइम पे सिर्फ हंटिंग करते थे और खाना खाते थे, इसकी वजह से वो लोग प्लेस टू प्लेस जाते रहते थे। बेसिकली वो लोग हंटर्स थे। वो लोग क्या थे? हंटर्स थे। वो लोग क्या क्या हंट करते थे? एनिमल्स, बर्ड्स, और फिर क्या क्या चीजें गैदर करते थे? दे यूज्ड टू गैदर फ्रूट्स, रूट्स, नट्स, सीड्स, एग्स फॉर फूड। ये चीजें वो लोग क्या करते थे? गैदर करते थे। सो they used stone which was sharpened for hunting and digging the ground for roots. वो लोग ऐसे stones यूज करते थे so that कि वो इतना शार्प हो कि वो लोग हंट करने के लिए और जो जमीन जो खोदने के लिए वो लोग यूज करते थे डिगिंग के लिए, they used to use that kind of stones. वो लोग stones को इतना शार्प करते थे कि वो लोग ऐसा स्टोन बनाते थे। they used to make it sharp for hunting और डिग करने के लिए वो लोग ऐसा स्टोन बनाते थे। सो दे नेवर वोर क्लोथ्स। वो लोग ने कपड़ा ये चीज कभी पहना ही नहीं, कपड़ा वो लोग पहनते नहीं थे। और वो लोग कहाँ पे रहते थे? दे यूज्ड टू लिव ऑन द टॉप ऑफ द ट्रीज। दे यूज्ड टू लिव ऑन द टॉप ऑफ द ट्रीज, या फिर केव्स में वो लोग रहते थे। कहाँ पे रहते थे? दे यूज्ड टू लिव ऑन टॉप ऑफ द ट्रीज एंड केव्स। सो ये लोग ग्रेजुअली फिर बाद में ये लोग और भी अच्छे से क्या सीखने लगे? दे यूज्ड टू मेक बेटर टूल्स, ताकि वो लोग का जो हंटिंग है वो और भी इजी हो जाए। वो लोग का हंटिंग जो था वो और भी इजी हो जाए, इसीलिए वो लोग ने और भी अपना प्रोग्रेस किया टूल्स बनाने में।